हेलो एवरीवन, आज हम ब्लड रेड स्काई मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत हम स्कॉटलैंड के एयरबेस पर देखते हैं, जिस जगह पर एक हाईजैक हुआ प्लेन उतरता है और प्लेन के लोगों को बचाने के लिए कर्नल एलन प्लेन पर कुछ स्नाइपर्स को भी ताने हुए होता है। एलन पायलट से बात करने की कोशिश करता है, जहाँ पर एक आदमी होता है जिसका हाथ जख्मी होता है और एलन को पता चलता है कि वो आदमी उन टेररिस्टों के साथ नहीं है। और वहीं एक इलाइस नाम का लड़का प्लेन से नीचे उतर जाता है, जिसके पास सोल्जर्स आते हैं और उसे अपने साथ मेडिकल के लिए ले जाते हैं। और जब वो मेडिकल रूम में होता है तो वे इलाज से जानने की कोशिश करते हैं कि प्लेन में आखिर हुआ क्या था, पर वो लड़का उन्हें कुछ नहीं बताता और वो डरा हुआ होता है। उस दिन देखते हैं जब ये प्लेन टेक ऑफ करने वाला था। इलाइस अपनी माँ नाजिया के साथ एयरपोर्ट जाता है, क्योंकि उसकी माँ नाजिया को अकीमिया होता है, इसलिए वो अपने इलाज के लिए न्यूयॉर्क जा रही होती है, जिसकी की डॉक्टर ब्राउन मदद करने वाला था। जब नाजिया एयरपोर्ट पर जाती है तो उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा होता है। वो इलाइस को वहीं रुकने को बोलकर खुद वॉशरूम में चली जाती है, जहाँ वो खुद को ठीक करने के लिए एक इंजेक्शन को लेती है। और इलाइस जब अपनी माँ नाजिया का वेट कर रहा होता है तो फ्रेड नाम के आदमी से मिलता है, जो कि एक साइंटिस्ट होता है, और वो अपने किसी काम से न्यूयॉर्क जा रहा होता है। कि कुछ वक्त बाद नाजिया वापस आ जाती है और अब वो इलाइस को लेकर प्लेन में बैठ जाती है, जहाँ एक पैसेंजर फ्लाइट अटेंडेंट से बहस करने लग जाता है। वहीं पर ही दो एजेंट होते हैं जो कि उस आदमी को संभालने लग जाते हैं, लेकिन असल में वे दोनों टेररिस्ट होते हैं जो कि उस आदमी को मार देते हैं। और दूसरा टेररिस्ट, जिसका नाम कर्टेज होता है, वो पायलट को जाकर मार देता है और प्लेन के ट्रैकिंग सिस्टम को भी डिसेबल कर देता है, ताकि कोई प्लेन को ट्रैक न कर सके। इनके साथ दूसरा पायलट वेस्टर्न भी मिला हुआ होता है, और जो चाकू पकड़े हुए था उसका नाम ओलाउट होता है। और अब वे सभी टेररिस्ट मिलकर प्लेन पर कब्जा कर लेते हैं, जो कि सभी पैसेंजर्स को गन पॉइंट पर लेकर पीछे भेज देते हैं, जहाँ उन सभी लोगों को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और वे इससे काफी डरे हुए भी होते हैं। और उन टेररिस्टों का लीडर बर्ग बताता है कि उन्होंने प्लेन पर कब्जा कर लिया है। और इलियस भी वहीं अपनी माँ के साथ होता है, जो कि अब प्लेन का मैप देखता है और वो प्लेन में ऐसी जगह ढूंढ लेता है जहाँ पर वे आसानी से छुप सकते हैं। वहीं ओला दूसरे टेररिस्ट से बात कर रहा होता है, तो इलाइस मौका देखकर पीछे भागने लगता है। पीछे नेडजा जाती है, लेकिन ओला उसे देख लेता है और वो उसे शूट कर देता है, जहाँ लिलियस अपनी माँ को ऐसे देखकर रोने लगता है। जहाँ से ओला ये इलाइस को पकड़ लेते हैं और उसे वापस सीट पर बिठा देते हैं। और कार्ल इलाइस को बताता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम यहाँ से भागकर नहीं जाते तो तुम्हारी माँ नहीं मारी जाती, इसलिए तुम यहाँ पर बैठे रहो। नेडजा को देखते हैं, जो कि घायल होती है, लेकिन वो मरी नहीं होती और वो अपनी एक फैमिली ट्रिप के बारे में याद कर रही होती है, जिसमें कि जंगल में उनकी कार खराब हो गई थी। तो इलाइस के पिता मदद मांगने के लिए वहाँ से दूर चले गए, लेकिन काफी वक्त तक जब वे नहीं आए तो नेडजा अपने हस्बैंड को ढूंढने के लिए जाती है। और आगे जाने पर नेडजा को एक घर दिखाई देता है, जिसकी ओर वो चली जाती है। और वहाँ जाने पर उस घर के अंदर उसे खून के निशान मिलते हैं, जो कि सीढ़ियों से होते हुए नीचे जा रहे होते हैं, और ये उसे अपने हस्बैंड का खून लग रहा होता है। और नेडजा जब नीचे जाने लगती है तो उसके पीछे एक आदमी आता है, जो कि वैम्पायर होता है। नेडजा जल्दी से सीढ़ियों से नीचे जाकर दरवाजे को लगा लेती है और पीछे खिसकती है तो वो किसी से टकराकर नीचे गिर जाती है, जिसे कि नेडजा लाइट से देखती है तो वो उसका हस्बैंड होता है, जो कि उस वैम्पायर ने मार दिया होता है। नेडजा ये देखकर काफी ज्यादा दुखी होती है, जहाँ इलियस भी उसकी गोदी में होता है, जो कि अभी काफी छोटा था। तभी नेडजा देखती है कि वो वैम्पायर पीछे के एक छोटे से रास्ते से अंदर आने की कोशिश करने लगता है, लेकिन नेडजा वहाँ जाकर उसे अंदर आने से रोकने लग जाती है। तभी बाहर सुबह होने लग जाती है, जिससे कि वो वैम्पायर जलने लगता है, इसलिए वो नेडजा के पास से चला जाता है। पर उस वैम्पायर ने जाते वक्त नेडजा के हाथ को भी काट लिया था, जिसका मतलब नेडजा भी इससे इन्फेक्टेड हो गई थी। और इसका मतलब यही होता है कि नेडजा को कोई बीमारी नहीं होती, बल्कि वो एक वैम्पायर बन गई थी। इसीलिए नेडजा ने एयरपोर्ट पर इलियस को पहले भेजा था, ताकि रात होने तक वो वहाँ पर पहुँच जाए। तो वैम्पायर होने की वजह से ही खुद को ढक कर रखती थी। अब हम नेडजा को देखते हैं, जिसे गोली लग गई होती है, लेकिन वो इससे मरी नहीं होती, इसलिए वो वहाँ से प्लेन के नीचे के हिस्से में चली जाती है, जिस जगह पर पैसेंजर्स के सामान और कुछ डॉग्स रखे होते हैं। वहीं नेडजा को खुद को हील करने के लिए खून की जरूरत होती है, इसलिए वो वहाँ पर एक डॉग को मारकर उसका खून पी लेती है। वहीं एक टेररिस्ट होता है, जो कि आवाज सुनकर उस ओर जाने लगता है, और वो जैसे ही नेडजा के पास आता है तो नेडजा उस पर हमला कर देती है, जहाँ वो उस टेररिस्ट को मारकर उसका खून पी जाती है, जिससे कि वो फिर से हील हो जाती है। और अब वो इलियस के पास वापस लौट आती है, जहाँ से वो अपने साथ इलियस को लेकर पायलट से बात करने के लिए जाती है, ताकि वो उससे बात करके इस प्लेन को वापस उतरवा सके। लेकिन वो देखती है कि पायलट पहले से ही मर चुका होता है और ये प्लेन ऑटो पायलट पर चल रहा होता है, क्योंकि उन टेररिस्टों का यही प्लान होता है कि वे पैसेंजर्स को प्लेन में छोड़कर प्लेन से कूद जाएंगे और वे इस प्लेन को ब्लास्ट कर देंगे। इसलिए अब वे सभी तैयार होकर यहाँ से जाने वाले होते हैं। वहीं नेडजा सभी पैसेंजर्स के पास आती है और उनसे पूछती है कि क्या कोई तुम में से प्लेन उड़ा सकता है। तो एक आदमी हाथ खड़ा करता है और बताता है कि मैं प्लेन को उड़ा सकता हूँ, जिसे लेकर नेडजा पायलट सेक्शन में जाकर उसे प्लेन उड़ाने के लिए कहती है। और उन टेररिस्टों को फिर से नेडजा की आवाज आती है, तो वे ऊपर चेक करने के लिए आते हैं, जिन्होंने की पायलट सेक्शन के बाहर एक लड़की को गन पॉइंट पर रख रखा होता है। तो नेडजा उन लोगों के सामने चली जाती है, जहाँ वो टेररिस्ट को गर्दन पर काट लेती है, जिससे कि बाकी सभी टेररिस्ट डरकर पीछे जाते हैं। नेडजा देखती है कि वो टेररिस्ट अब वैम्पायर में बदलने लगता है, इसलिए
लिए वो उसे मार देती है, न वो वेम्पायर बनने के बाद उसके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता था। इलियस ये देखकर घबरा गया होता है, जैसे कि फरीद संभालता है, जिन्होंने की इलियस की मॉम से डरकर दरवाजा भी बंद कर दिया था। तो नेडजा वॉशरूम में आकर अपना इंजेक्शन लगाती है, जहाँ वो अपने पास्ट के बारे में सोचने लगती है, जो कि वेम्पायर बन गई थी, इसलिए वो दिन में बाहर नहीं निकल सकती थी। इस वजह से उसने बड़ी मुश्किलों के साथ इलियस को पाला था, क्योंकि इलियस जब छोटा बच्चा था तो उसे काफी ज्यादा चीजों की जरूरत पड़ती थी। और फिर नेडजा एक दिन उसी घर के पास गई जहाँ पर उसका हस्बैंड मरा था, और वो घर के अंदर जाती है तो वहाँ पर वो वेम्पायर तो नहीं होता, लेकिन उस वेम्पायर का डैड होता है, जो कि नेडजा को शूट करने लग जाता है। ये सीन यही कट होकर हम टेस्टो को देखते हैं, जिन्होंने की प्लेन हाईजैक किया था। सभी लोग नेडजा को देखकर डरे हुए होते हैं। वहीं से ओलो नेडजा का बैग ले आया होता है, जिसमें की उसकी बुक मिलती है, और उसमें वो सुबह का और शाम का वक्त देखता है, जिस बुक के जरिए उसे पता चल जाता है कि नेडजा एक वेम्पायर है। इसलिए वे यूवी लाइट और एक भाला बना लेते हैं ताकि वे नेडजा को मार सके। और भाला बनने के बाद ओलो अपनी साथियों को लेकर वापस नेडजा के पास पहुंच जाता है, जहां ओलो नेडजा को मारना चाह रहा होता है। वो लड़का अपने साथ एलाइस को अंदर ले जाता है, और नेडजा जब ओलो को मारने के लिए आती है तो वो उसके सामने यूवी लाइट कर देता है, जिससे नेडजा वहाँ पर कमजोर पड़ जाती है, और ओला उसे संभाल लेता है, जहाँ ओला एक इंजेक्शन की मदद से नेडजा के अंदर से खून निकाल लेता है। और अब वो भाले से नेडजा को मारने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एलाइस गन लेकर आ जाता है, लेकिन ओला उससे नहीं डरता और वो एलाइस की ओर आता है, और वो एलाइस से गन छीनने की कोशिश करता है तो विंडो पर गोली लग जाती है, जिससे कि प्लेन के अंदर की हवा कम पड़ने लगती है। सभी पैसेंजर ऑक्सीजन मास्क लगा लेते हैं, और प्लेन नीचे जा रहा होता है तो टेस्टो का साथी को पायलट प्लेन को संभालता है। वहीं नेडजा भी अब फिर से ठीक हो जाती है, और वहीं एक पैसेंजर कार से टकरा जाता है, जिससे कि चोट आ जाती है। नेडजा एलाइस को फरीद को देखकर ओलो के पीछे कॉकपिट में चली जाती है, जहाँ ओलो खुद को एक कार में बंद कर लेता है, जिसे कि नेडजा शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कार बुलेट प्रूफ होती है। नेडजा एक रोड के जरिए डैमेज ग्लास से ओलो को मारने की कोशिश करती है, लेकिन ओलो उस रोड को पकड़ लेता है, जो कि अब नेडजा का सामना करने के लिए वो नेडजा का ब्लेड ही अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है, और अब वो धीरे धीरे वेम्पायर बन रहा होता है। और नेडजा को इसका पता चलता है तो वो सोल से अल्कोहल कार के अंदर डाल देती है, जहाँ से वो कार के अंदर ही आग लगा देती है, और इससे को पायलट इनको प्लेन में आग लगने का पता चल जाता है कि अब नीचे कार्गो में चेक करने के लिए आते हैं। तो वहाँ पर वे नेडजा को देखते हैं, जिसे कि वे गन से शूट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसके पैर पर गोली मार देते हैं, लेकिन नेडजा वहाँ से भाग जाती है, और वे हाईजैकर दरवाजा बंद करके कार में देखते हैं तो वहाँ पर ओलो होता है, और उनमें से एक ओलो की मदद करने लगता है तो ओलो उसे काट लेता है, जिसमें कि उसके साथी कोई भी मदद नहीं कर पाते और ओलो उसे मार देता है। और ऊपर नेडजा ये सभी पैसेंजर्स को एक जगह पर ले आते हैं, लेकिन नेडजा को पता चलता है कि ओलो अभी भी जिंदा है, जो कि कभी भी ऊपर आ सकता है, इसलिए वो कॉकपिट के सभी दरवाजों को बंद करने लग जाती है। और हम सभी पैसेंजर्स को देखते हैं जहाँ सभी लोग घबराने लगते हैं, और इलियस की माँ वेम्पायर होती है, इसलिए भी उसे मारने की सोचने लगते हैं, जिन्हें की फरीद समझाने की कोशिश करता है कि वो इलियस की माँ है, वो उन्हें कुछ भी नहीं करेगी, बस उन्हें बाकी वेम्पायर से दूर रख रही है। लेकिन एक पैसेंजर उस आदमी की बात मानकर नेडजा को शूट कर देता है, जिससे कि नेडजा को भी गुस्सा आता है कि वो तो उनकी साइड ही है, इसलिए नेडजा उस आदमी पर हमला कर उसे मार देती है। तभी वहाँ पर नेडजा के पास इलियस आ जाता है, पर अब तक ओलो ने सभी लोगों को मार दिया होता है, और अब वो ऊपर आने की कोशिश कर रहा होता है, और नेडजा को पता चलता है तो वो दरवाजे को बंद करने के लिए जाती है, जिससे कि ओलो अंदर आने की कोशिश कर रहा था। तो फरीद भी उसकी मदद करने के लिए जाता है, लेकिन जब वे दरवाजा बंद कर रहे होते हैं तो फरीद को ओलो हाथ पर काट लेता है, जिससे कि फरीद भी वेम्पायर बन जाता। पर नेडजा उसका इन्फेक्शन रोकने के लिए उसका हाथ काट देती है, और जहां और भी नीचे से बाकी के वेम्पायर्स ऊपर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे उन्हें वहीं पर ही रोके रखते हैं, क्योंकि बाकी के पैसेंजर्स भी मदद करने लग जाते हैं। लेकिन जो आदमी प्लेन को चला रहा होता है वो बताता है कि प्लेन में फ्यूल कम है, इसलिए नेडजा उसे पास के एयरपोर्ट पर प्लेन को उतारने के लिए कहती है। फिर हम एक पैसेंजर को देखते हैं जो कि जख्मी हालत में होता है और वो मरने वाला होता है, पर जब किसी का ध्यान नहीं होता तो वो पैसेंजर पीछे चला जाता है, जो कि ओलो का दरवाजा खोलने के लिए तैयार होता है, क्योंकि वो सोच रहा होता है कि ओलो इसे इन्फेक्ट करके वेम्पायर बना देगा, जिससे कि वो सरवाइव कर जाएगा। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो ओलो उसे मार देता है, और अब वो एक के बाद एक सभी पैसेंजर्स पर हमला करना शुरू कर देता है। और ये सब नेडजा ये प्लेन के कंट्रोल रूम से देख रहे होते हैं। ये नेडजा फरीद इनको बताती है कि हमें इन वेम्पायर्स को मारना ही होगा। तो वो पायलट उनसे फ्यूजन के बारे में बात करता है, जो कि वो हाईजैकर्स के साथ मिलकर प्लेन में करने वाला था। तो नेडजा ये तीनों मिलकर उन वेम्पायर्स को खत्म करने का प्लान बनाते हैं, लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम होती है। उस बम का रिमोट उस आदमी के पास होता है जो कि मर चुका होता है, और वो दूसरी तरफ होता है। तो नेडजा बताती है कि वो खुद की जान की कुर्बानी देकर उस रिमोट को ले आएगी, लेकिन इलियस इसके लिए बिल्कुल राजी नहीं होता, और वो अपनी माँ को यूवी लाइट से दूर कर पाइप की जगह से होता हुआ उस कार्गो की ओर चला जाता है। उसने यूवी लाइट ऑन रख रखी होती है ताकि वे वेम्पायर्स उसके पास न आए और वो उनसे खुद को बचा सके, क्योंकि उस पाइप के रास्ते के जरिए कार्गो में अंदर पहुंच जाता है। और इस रिमोट को लेकर आ ही रहा होता है, तभी लो उसे देख लेता है। इलियस बचने की कोशिश करता है और वो एक
कार के नीचे छुप जाता है, पर इस बीच उसके यूवी लाइट वाला टॉर्चर नीचे गिर जाता है, जिस वजह से इलियास अब उस कार के नीचे फंस चुका होता है। और नेडजा ये जब देखती है तो वो वहाँ जाने का फैसला करती है, लेकिन को पायलट बताता है कि वे जल्दी लैंड कर जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और नेडजा के पूछने पर बताता है प्लेन अभी ऑटो पायलट पर है। जहाँ नेडजा को इलियास को बचाना होता है, इसलिए वो पायलट को ही काट कर उसका खून पी लेती है, जिससे कि उसमें ताकत आ गई होती है और वो अपने बेटे को बचाने के लिए उन वैम्पायर्स के पास चली आती है, जहाँ से अब वो इलियास के पास पहुंच जाती है। लेकिन लो उससे भी काफी ज्यादा ताकतवर होता है और नेडजा और लो आपस में एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। जहाँ लो नेडजा से काफी ज्यादा ताकतवर होता है, इसलिए वो उस पर भारी पड़ रहा होता है। जहाँ वो नेडजा को मारने वाला होता है तो इलियास उसके सामने आकर उसका ध्यान बटाने लगता है। तो अब लो इलियास को मारने के लिए बढ़ रहा होता है और इलियास के हाथ में रिमोट होता है, जिससे कि वो प्लेन के दरवाजे पर धमाका कर देता है। तो नेडजा इसका फायदा उठाते हुए ओलो को बाहर धक्का दे देती है, लेकिन ओलो ने जाल को पकड़ लिया होता है। नेडजा अब काफी ज्यादा जख्मी हो गई होती है, तो इलियास अपनी माँ को देख रहा होता है, जिससे कि ओलो वापस आकर बाहर फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन फरीद ये कैमरे से देख लेता है, इसलिए वो प्लेन को थोड़ा सा मोड़ देता है। अब ओलो पर सूर्य की रोशनी आने लगती है, जिससे कि वो जलकर मर जाता है और नेडजा काफी घायल होती है, तो इलियास उसे खून पिलाता है, जिससे कि नेडजा ठीक हो जाती है और वो इलियास को दूर कर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद ही फरीद ने प्लेन को एयरपोर्ट पर लैंड करा दिया होता है, लेकिन कर्नल एलेन को फरीद ही टेररिस्ट लगता है और अब इलियास यही बातें बताते हुए डॉक्टर को बता रहा होता है कि फरीद कोई टेररिस्ट नहीं है, वो एक पैसेंजर है जिसने की उसकी मदद करी थी। लेकिन उन्हें इलियास की बातों पर विश्वास नहीं होता। वहीं कर्नल फरीद को बाहर आने के लिए कह रहा होता है, जिन्हें फरीद समझा रहा होता है कि वो कोई टेररिस्ट नहीं है। जहाँ धीरे धीरे फिर से रात होने लग जाती है और वो कर्नल इनसे पैसेंजर्स के साथ उसे भी मारने के लिए कह रहा होता है, लेकिन जब भी उसकी बात नहीं मानते और रात होने वाली होती है तो वो प्लेन में धमाका करने के लिए चला जाता है और कर्नल अब स्पेशल फोर्सेस को भी प्लेन के पास भेज देता है। लेकिन फरीद रिमोट तक पहुंचता उससे पहले भी सोल्जर्स वहां पहुंच जाते हैं और वे सोल्जर्स प्लेन के अंदर जाते हैं तो वे वैम्पायर्स उन पर हमला कर देते हैं और ये सब कर्नल भी कैमरे से देख रहा होता है, जिससे अब उसे समझ में आ जाता है कि प्लेन के अंदर के सभी लोग वैम्पायर बन चुके हैं। वहीं इलियास जिसे कि एम्बुलेंस से ले जाया जा रहा होता है वो बीच में ही कूद जाता है और अब वो भगता हुआ प्लेन की ओर जाने लग जाता है। वो देखता है कि प्लेन से अब वे सभी वैम्पायर्स बाहर आने लग जाते हैं और उसी में इलियास की माँ होती है, जिसका की कंट्रोल अब खुद पर से हट गया होता है। वो इलियास को भी नहीं पहचान पा रही होती है, इसलिए इलियास अब दुखी होते हुए रिमोट को निकालकर प्लेन में धमाका कर देता है, जिससे कि प्लेन के अंदर और उसके पास मौजूद सभी वैम्पायर्स मर जाते हैं। और अब ये देखकर एलेन को भी पता चल जाता है कि फरीद किसी वजह से ही उस प्लेन को ब्लास्ट कर रहा था, क्योंकि उस प्लेन में कोई पैसेंजर बचा ही नहीं था। हम फरीद को देखते हैं जिसे कि कुछ सोल्जर्स पहले ले आए थे, इसलिए वो बच गया होता है। जिसे इलियास देखता है तो वो तुरंत ही उसके पास जाकर उसे गले लगा लेता है। एलेन ये भी समझ जाते हैं कि फरीद कोई टेररिस्ट नहीं है, वो एक अच्छा इंसान है। वो सभी वैम्पायर्स को मारने के लिए ही प्लेन को ब्लास्ट कर रहा था। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म जाती है। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।